back to my channel. If you're new to this channel, hi, this is Komal from Study with Kips. I would really be happy if you take a moment and subscribe to my channel. Also, if you haven't watched the previous videos yet, you can check the link in the description box. In today's class, we'll discuss image formed by convex mirror and also about mirror formula and magnification. So let's begin with today's class. In previous class, we discussed image formed by concave mirror. हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब concave mirror image form करता है तो 99% जो image form होती है that is real and inverted. और एक जो last case था when the object was kept between P and F, तब जो image बनी थी that was virtual as well as erect. तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो कन्वेक्स मिरर होगा वो इमेज कैसे फॉर्म करेगा, रियल, इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट, या बड़ी बना देगा इमेज को या डिमिनिश कर देगा, मतलब छोटी बना देगा. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास. दिस इज कन्वेक्स मिरर. हमने इस साइड को यहाँ से पेंट कर दिया है ताकि लाइट राइट साइड पे एंटर ना करे. अब ये होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन दैट पासेस थ्रू पोल एज वेल एज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर. मतलब पोल इज सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है जिससे हमने सर्कल को ड्रॉ किया. तो फर्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बहुत बहुत दूर है. बहुत दूर है किससे? मिरर के रिस्पेक्ट में. एंड वी सॉ इन प्रीवियस क्लासेस दैट कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत फार होगा तो इंफिनिटी से जो रेज आती है दे कम पैरेलल. तो इस ऑब्जेक्ट की जो रेज आ रही होंगी वो कैसी होंगी? पैरेलल. एंड अकॉर्डिंग टू रूल 1 we discussed in previous videos कि there are 3 rules to draw ray diagram. First rule is अगर light parallel है तो या तो वो focus से pass करेगी after reflection और it will appear to go through focus. Second point is अगर light focus से pass कर रही है तो after reflection it will become parallel. And the third rule was अगर light center of curvature से pass करती है then it retraces its own path. तो हमने फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे. अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो अब लाइट रेज फोकस के अंदर तो नहीं जा सकती, पास तो नहीं हो सकती. तो लाइट रे आएगी और ऐसा लगेगा कि कहाँ से जा रही है? फोकस से. लाइट रे आई और कैसे गई? ऐसे लग रहा है कि फोकस से जा रही है. यहाँ पर लाइट रे आई और ये भी रिफ्लेक्ट हो गई और ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे भी कहाँ से जा रही है? फोकस से. अगर आप ध्यान से देखो, लाइट आई रिफ्लेक्ट हुई, लाइट आई रिफ्लेक्ट हुई. अब ये दो रेज कभी भी लेफ्ट साइड पर मीट नहीं करेंगी बिकॉज लाइट रेज डाइवर्ज कर रही है अपने पाथ से, मतलब बहुत दूर जाती जा रही है. अगर लाइट रेज लेफ्ट पे मीट नहीं करेंगी तो इन्हें जबरदस्ती मीट करवाना पड़ेगा. कहाँ पर मीट करवाएंगे हम जबरदस्ती? एट एफ. तो इसकी जो इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है? एट एफ. अब आपने इमेज को शो किया है डॉटेड लाइन से. डॉटेड लाइन जहां पर भी आ जाती है मतलब रेज ने खुद मीटिंग नहीं की आफ्टर रिफ्लेक्शन, आपने जबरदस्ती मीटिंग करवाई है. तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल. इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल. और ये इमेज जो बनी है वो इतनी छोटी सी बनी है कि आप रियलाइज ही नहीं कर पाते हो कि जो ये इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, क्योंकि वर्चुअल के साथ एक टर्म हमेशा हैंड इन हैंड चलती है दैट इज इरेक्ट. तो इमेज जो फॉर्म हुई इस ऑब्जेक्ट की दैट इज फॉर्म्ड एट फोकस. इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज इमेज इज डिमिनिश्ड. We can say the image is diminished or point size. Point size का मतलब है अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज बिल्कुल छोटी सी यहाँ पर बनी है. तो इमेज कैसी बनी है? पॉइंट साइज एंड वर्चुअल इरेक्ट एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ.
इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं दे कैन आस्क यू वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड और व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज. यू विल राइट वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज. साइज में आपको बताना है कि इमेज बड़ी बनी है, छोटी बनी है या फिर सेम साइज की बनी है. तो इस केस में इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड. मूविंग टू सेकेंड केस. अब इसमें केसेस डिफरेंट होते हैं. कनकेव मिरर में हमने टोटल केसेस स्टडी किए थे 6. सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है एट इन्फिनिटी, फिर ऑब्जेक्ट आता है बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट एफ, फिर लास्ट में आता है बिटवीन एफ एंड पी. अब इसमें आप देखो कहाँ पर आप रख सकते हो, या तो आपने इन्फिनिटी पे रखा. अब इसके बाद आप कहीं पर भी रख लो, इसका जो केस बनता है वो एक ही केस बनता है. और ये हमने रियल लाइफ में विटनेस किया है. मैं आपको इसके डेली लाइफ का एग्जाम्पल अभी इसके बाद समझाती हूँ. सो अगर हम रूल अप्लाई करें, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये होगा फोकस और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ऐसा लगता है कि वो कहाँ से जा रही है, फोकस से. लाइट रे आई और ऐसा लगेगा कि कहाँ से जा रही है, फोकस से. अब अगर हम कौन से रूल को यूज कर सकते हैं, हम थर्ड रूल को यूज कर सकते हैं. थर्ड रूल होगा अगर लाइट रे ऐसा लगता है कि 90 डिग्री पे आ रही है, मतलब अगर ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली है, जो सरफेस पे कितने एंगल पे आती है, 90 डिग्री पे, तो ये अपना ऐसे आएगी और ये अपना पाथ रिट्रेस करेगी. लाइट रे आई और अपना पाथ रिट्रेस करेगी. अब आप देखो ये जाती जाएगी ऐसे दूर और ये जाएगी ऐसे. क्या ये दो लाइट रेज जो डाइवर्ज कर रही हैं, क्या ये एक्चुअली कभी भी मीट कर पाएंगी? इस साइड क्या ये मीटिंग कर सकती है? नहीं कर सकती. अगर ये इधर मीटिंग नहीं कर सकती तो इसको हम बैकवर्ड यूज करेंगे. ये यहाँ पर आई, इसको भी बैकवर्ड यूज करेंगे. दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर. तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी. और अगर यहाँ पर टिप थी तो यहाँ पर भी क्या आएगी, टिप. आई गेस ये काफी एविडेंट है इसको देखते हुए कि अगर ऑब्जेक्ट इतना है तो इसकी जो इमेज बनी है दैट इज डिमिनिश्ड. तो साइज क्या है अभी भी, डिमिनिश्ड. और आप देखो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे था तो इमेज भी ऐसे ही बनी है, मतलब इरेक्ट. और इरेक्ट के साथ क्या आता है, वर्चुअल. वर्चुअल इसलिए भी आया है क्योंकि लाइट रेज खुद मीट नहीं कर रही है. लाइट रेज को जबरदस्ती एक पॉइंट पे मीट करवाया जा रहा है, इसलिए इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एज वेल एज डिमिनिश्ड. जो ये कन्वेक्स मिरर होता है ये आपको देखने को मिलेगा रेयर व्यू मिरर्स में. जो कार का मिरर होता है जिससे आप बैक के ट्रैफिक को देख सकते हो, अगर आप उसको टच करके देखो तो उसका जो सरफेस होता है वो बल्जी सरफेस होता है. बल्जी मतलब आपको ऊपर से उठा हुआ लगेगा, तो वो सरफेस होता है कन्वेक्स मिरर का. और हमने अभी देखा अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा, मतलब आपके पीछे जो कार है अगर वो बहुत दूर है तो उसकी इमेज कैसी बनती है, बिल्कुल छोटी सी. और अगर वो आपके पास आती रहती है फिर भी इमेज कैसी बनती है, छोटी ही. इमेज ऐसा नहीं होगा कि इमेज बहुत बड़ी बननी स्टार्ट हो जाएगी उसकी, क्योंकि आपको पीछे का पूरा ट्रैफिक कवर करना है. तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज अभी भी कैसे बनेगी, स्मॉल. तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, दैट इज नेम अ मिरर दैट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. तो हमने देखा एक कन्वेक्स मिरर ही ऐसा मिरर होता है जो हमेशा इमेज कैसी फॉर्म करता है, वर्चुअल, इरेक्ट एज वेल एज डिमिनिश्ड. कनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज ज्यादा फॉर्म करता है. वर्चुअल और इरेक्ट तो सिर्फ एक केस में होता है. और कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एज वेल एज डिमिनिश्ड इमेज. So let's start with second topic of today's class. Second topic is mirror formula and magnification. What is mirror formula? Mirror formula वो formula होता है जो mirror की manufacturing में use होता है. जैसे 1/f equals to 1/v plus 1/v. अब f क्या है, v क्या है और u क्या है. Let's see that. अगर मान लो this is concave mirror, यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर होगा फोकस. तो फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज फोकल लेंथ.
अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस किया, देन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल इज u, और जहां पर भी इसकी इमेज बनेगी, अगर इमेज इसकी बन रही है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा v, ये क्या हो जाएगा v। अगर आप अल्फाबेटिकली भी देखो तो आप इसे लर्न कर सकते हो। अल्फाबेटिकली u कम्स बिफोर v, u पहले आता है और v बाद में आता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट पहले आएगा और इमेज बाद में आती है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय u, image distance is represented by v, and focal length is represented by small f। तो ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज का पोल से डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, फोकस का पोल से डिस्टेंस फोकल लेंथ। सो आई होप हमें ये 3 टर्म्स क्लियर हैं। और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना हो, यू कैन रेफर टू द लिंक मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो हमें क्लियर हो गया। दिस कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क एज वेल। विल आस्क यू डिफाइन मिरर फॉर्मूला। तो आपको बस ये फॉर्मूला लिखना है, पर आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज एफ, व्हाट इज वी एंड व्हाट इज यू। तो आपको ये फॉर्मूला लिखने के बाद लिखना है वेयर एफ इज फोकल लेंथ, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड वी इज image distance। f focal length, u object distance and v image distance। next is magnification। magnification का मतलब है कोई भी मिरर कितना मैग्नीफाई कर पा रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट की कितनी बड़ी इमेज बना पा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का था तो एक मिरर ने उसको 10 का कर दिया और एक ने उसको 20 का कर दिया। तो जिसने 20 का किया उसने ज्यादा मैग्नीफाई किया है चीज को। तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट को इमेज की हाइट से मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी मैग्निफिकेशन। और देयर इज अनदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन एज वेल। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h dash is represented by image distance and h denotes height of object। तो m is equal to h dash upon h, which is equivalent to minus v upon u, minus of image distance upon object distance। जो ये formulas हैं, we will use them in our next class, जिसमें हम सारे numericals discuss करेंगे इस topic के। Today we'll discuss the conceptuals of this topic। The one most commonly asked conceptual is अगर मैग्निफिकेशन -3 हुई तो इसका मतलब क्या है। मैग्निफिकेशन कुछ भी हो सकती है, -3, 1, -2, +2। इसका मतलब क्या होता है? सो विल सी अबाउट दैट नाउ। मैग्निफिकेशन, we have to see 2 things, one is number and the other is sign। अगर आप ध्यान से देखो तो एक नेगेटिव लगा हुआ है और उसके बाद क्या है नंबर, दोनों अलग चीज डिनोट करते हैं। जो नंबर होगा 3, अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ, ये डिनोट करता है कि इमेज जो होगी दैट विल बी एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड मतलब बड़ी इमेज फॉर्म होगी। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी है तो इमेज कैसी फॉर्म होगी एनलार्ज्ड। और अगर साइन नेगेटिव है तो इमेज जो फॉर्म होगी दैट विल बी रियल एंड इनवर्टेड। इमेज कैसी फॉर्म होगी रियल एंड इनवर्टेड। अब आप सोच सकते हो, अब नॉर्मल मिसकंसेप्शन क्या होगा, आपको लगेगा मैग्निफिकेशन दी हुई है -3 अगर हम मैथ्स के टर्म्स में देखें तो माइनस तो 1 से छोटा होगा। तो अब आप 1 से छोटा देखते ही आप क्या बोल दोगे कि इमेज कैसी है डिमिनिश्ड, जो कि ठीक आंसर नहीं है। आपको साइन को अलग देखना है और नंबर को अलग से। साइन रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा कि इमेज कैसी है रियल एंड इनवर्टेड, और पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा कि इमेज है वर्चुअल एज वेल एज इरेक्ट। और नंबर अगर 1 से ग्रेटर हुआ तो बड़ी इमेज, 1 से लेस हुआ तो जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज। और अगर 1 के इक्वल होगा तो इमेज होगी सेम साइज, मतलब 1 से बड़ी एनलार्ज्ड, 1 से छोटी
डिमिनिश्ड और 1 के इक्वल, तो इमेज कैसी होगी, सेम साइज। अब हमने डिस्कस किया था प्लेन मिरर्स में, अगर हम ध्यान से सोचें तो अगर प्लेन मिरर्स में जो इमेज बनती थी वो हमेशा सेम साइज की बनती थी, तो उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, व्हाट इज मैग्निफिकेशन फॉर अ प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर विल बी 1 क्यों होगी, क्योंकि साइज क्या होता है, सेम। अब मैं नेगेटिव लगाऊंगी या पॉजिटिव, आपको रिकॉल करना है कि प्लेन मिरर हमेशा इमेज फॉर्म करता है वर्चुअल एज वेल एज इरेक्ट। अब वर्चुअल इरेक्ट के लिए साइन कौन सा लगता है, पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन फॉर प्लेन मिरर इज +1। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज इट डिनोट, ये डिनोट करता है कि प्लस साइन डिनोट करता है कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, 1 denotes that the image is of the same size as that of object. So in today's class we discussed image formed by convex mirror, जिसमें हमने देखा convex mirror always forms diminished image and virtual and erect, diminished, virtual and erect image कौन form करता है, convex mirror. Then we discussed mirror formula. Mirror formula is 1/f equals to 1/v plus 1/u। और हमने देखा मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा किया जा रहा है या फिर कितना छोटा किया जा रहा है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम हुई मतलब हुई 1/3, इसका मतलब इमेज कैसी बनी है, डिमिनिश्ड। 1 से छोटा नंबर हो तो इमेज कैसी बनती है, डिमिनिश्ड। 1 के इक्वल नंबर हो तो इमेज कैसी बनती है, सेम साइज। एंड अगर 1 से बड़ा हो तो इमेज बनती है एनलार्ज। और अगर साइन पॉजिटिव हो तो इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और अगर साइन नेगेटिव हो तो इमेज इज रियल एज वेल एज इन्वर्टेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। You can also share these videos with your friends as well. If you have any doubts, you can comment down below. I'll be there to answer them. Thanks for watching. I hope you all have a nice day. Thank you.